मित्रों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान धारा पर। सनातन धर्म के ज्ञान को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन बिल्कुल भी न भूले। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद रस्मों के अनुसार उसका तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि दाह संस्कार से पहले मृतक के रिश्तेदारों का इंतजार किया जाता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक अगले जन्म में असुर बनता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर से पूरी तरह से प्राण निकलने में समय लगता है, इसलिए मृतक का तुरंत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म के 16वें संस्कार दाह संस्कार की रस्में निभाई जाती हैं। परिजन मृत्यु के बाद नश्वर शरीर के लिए विलाप करते हैं और उस नश्वर शरीर को पंचतत्वों में विलीन करते हैं। मृत्यु के बाद ना तो शरीर का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है और ना ही दाह संस्कार करने तक शव को अकेला छोड़ा जाता है। आइए जानते हैं अंतिम संस्कार की रस्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पुराण के अनुसार मृतक के शरीर के अंतिम संस्कार से पहले उसके शव को अकेले नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि शव को अकेले रखने से उसमें बुरी आत्माएं प्रवेश कर मृत शरीर पर अधिकार कर सकती हैं। शव को अकेला छोड़ने से हिंसक पशुचींटी या कोई अन्य नरभक्षी जानवर उसे नोच कर खा सकता है। शव को अकेले रखने से उस पर कीड़े या दूसरे छोटे कीट पतंगे रेंग सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का शव के पास होना अनिवार्य है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे,
बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धर्म ज्ञान धारा परिवार से जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।